This video is all about desert animals. I am sure जब मैंने बोला desert animal आपके दिमाग में एक ही इमेज आई होगी, वो होगी रेगिस्तान की, है ना, जहाँ पे दूर दूर तक बालू ही बालू है। और जब मैंने एनिमल्स बोला तो सबसे पहला एनिमल जो आपके दिमाग में आया होगा वो है कैमल, है ना? Am I right or wrong? तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेजर्ट एनिमल्स के बारे में, डिफरेंट एनिमल्स, और वो एनिमल्स उस रेगिस्तान में, उस डेजर्ट में कैसे रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, यही हम आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ रेगिस्तान इंडिया में है, जैसे कि हो गया लद्दाख, वो है एक कोल्ड डेजर्ट। थार डेजर्ट हो गया, वो है हॉटेस्ट डेजर्ट इन इंडिया एंड लार्जेस्ट टू। ओके, और कुछ एनिमल्स कैमल के अलावा जो डेजर्ट में रहते हैं वो है रैटल स्नेक, कंगारू रैट्स, राइट। बाकी के आप खुद सर्च कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ नेम्स पता भी होंगे इस वक्त वीडियो देखते वक्त, तो आप कमेंट में उस एनिमल्स के नाम लिख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं, अपना चैप्टर पढ़ते हैं आगे कि ये है क्या। सो डेजर्ट एनिमल्स। Deserts are the driest places on earth and sometimes go for months or even years without rain. But even the desert animals cannot survive without water or for long periods in the scorching sun. So they have had to find different ways of coping with the harsh conditions. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, डेजर्ट जो है सबसे ड्राइएस्ट प्लेसेस होते हैं अर्थ पे। ड्राइएस्ट क्यों? क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं होता। क्या पता बारिश कब हुई हो, बहुत महीने बीत गए हो, बारिश नहीं हुई हो, या फिर सालों बीत गए हो, बारिश ही नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे बिल्कुल पानी मतलब ना के बराबर ही है, होता ही नहीं है वहाँ पे पानी। बारिश भी बहुत कम होती है इसी जगहों पे। तो वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और यहाँ पे बोला गया है कि स्कॉर्चिंग सन। स्कॉर्चिंग सन का मतलब क्या है, यहाँ पे दिया आप देख सकते हैं, वेरी हॉट। स्कॉर्चिंग सन मतलब वेरी हॉट, बहुत ही तेज धूप होती है वहाँ पे। सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग विद द हार्श कंडीशंस। तो वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं, वहाँ के एनिमल्स को ना अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ते हैं जिंदा रहने के लिए। For example, gerbils spend the hottest part of the day in the cool underground burrows. तो gerbils एक mouse like desert rodents हैं, मतलब एक चूहे की तरह दिखते हैं वो gerbils। यहाँ पे मीनिंग दिया है, आप देख सकते हैं। वो एक चूहे की तरह एनिमल है, छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल चूहे की तरह दिखते हैं। और उनके जो हिंड लिम्स हैं, हिंड लिम्स का मतलब है उनके जो पीछे वाले पैर हैं वो लंबे होते हैं। और वो क्या करते हैं, दिन भर ना बर्रोस में रहते हैं। बर्रो यानी कि अंडर, ज़मीन के अंदर छेद बना के उसके अंदर रहते हैं। वो दिन भर बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि इतनी गर्मी होती है, इतनी धूप होती है बाहर, कि वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उनको पानी लगेगा धूप में आएंगे तो वो बाहर बिल्कुल नहीं निकलते, वो ग्राउंड के अंदर ही रहते हैं, अपने बर्रोस में छुपे रहते हैं। And strange insects called darkling beetles are experts at catching drops of moisture on their legs. और कुछ इंसेक्ट्स भी ऐसे हैं जिनको क्या बोला गया है, डार्कलिंग बीटल्स आर एक्सपर्ट्स ऑफ कैचिंग ड्रॉप्स। तो ये जो बीटल्स हैं, ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं काले रंग के, वो बहुत एक्सपर्ट है पानी पकड़ने के लिए। वो क्या करते हैं, अगर समझो उनको कहीं पानी मिल गया या पानी की बूंद मिल गई, थोड़ा सा मॉइस्चर भी मिल गया, तो वो क्या करते हैं, अपने पैर से पहले उसको छुएंगे, उसको हवा में उछालेंगे अपने पैर से, और डायरेक्ट उसको ना अपने मुंह में डाल लेंगे, हवा में उछाल के अपने मुंह में डालेंगे। इसलिए उनको एक्सपर्ट्स बोला गया है, कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स एंड लिफ्टिंग देम into the air until the drops trickle down into their mouths। तो वो क्या करते हैं, पानी को ऊपर उछालते हैं और फिर उसको मुंह में डाल देते हैं डायरेक्ट उछाल के। Not all deserts are endless seas of rolling sand dunes. Some are rocky or pebbly and dotted with small bushes, while others are sprinkled with colorful flowers during the spring। तो यहाँ पे क्या बोला है, सारे ही डेजर्ट्स जो है मिट्टी के नहीं बने होते हैं। सैंड ड्यून्स का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या दिया, सैंड ड्यून्स यानी कि मिट्टी के टीले छोटे छोटे। जैसे यहाँ पे दिया है, देखो मीनिंग, ड्यून्स का मतलब हीप्स ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय द विंड।
ओके, हीप्स ऑफ सैंड मतलब रेत, बालू के, हवा हवा जब चलती है तो बालू उड़ के क्या जाती है, एक जगह जम जाती है और वो पहाड़ की तरह दिखने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं, सैंड ड्यून्स। तो ज़रूरी नहीं कि हर रेगिस्तान में सिर्फ सैंड ड्यून्स है, वहाँ पे कुछ रॉकी और पेबली भी है। रॉकी एंड पेबली का मतलब क्या है, पत्थरों से बने हैं, चट्टानों से भी कुछ कुछ ऐसे हीप ड्यून्स बने हुए हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या है, छोटे छोटे बुशेस भी उगे हुए हैं वहाँ पे, विथ स्मॉल बुशेस वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग। तो कुछ कुछ जगहों पे ऐसे ज़रूरी नहीं कि हर तरफ ही बालू है, कुछ कुछ जगहों पे ऐसे भी चट्टानें हैं जो पत्थर से बनी हुई है, पेबल से बनी है, और वहाँ पे छोटी छोटी घास भी उगी हुई है और उसमें फूल भी उगे हुए हैं स्प्रिंग के सीज़न में। There are more than 2,300 different kinds of snakes around the world. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, पूरी दुनिया में कितने स्नेक्स हैं, 2,300 different kinds of snakes, अलग अलग तरीके के स्नेक्स हैं, ranging from just 15 centimeters long to more than 11 meters. तो यहाँ पे क्या बोला है कि 2,300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स है, एंड उनके लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर्स लंबे हैं, कुछ कुछ 11 मीटर्स के भी हैं। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। तो कुछ स्नेक्स जो है वो हार्मलेस है, वो किसी को काटते वगैरह नहीं है, अगर वो काटेंगे भी तो उनका उनमें जहर नहीं होता है। बट देयर आर few that are so poisonous they can kill a human being with just one bite. तो क्या बोला है, कुछ स्नेक्स ऐसे, स्पीशीज तो बहुत सारी है, 2,300 तक डिफरेंट डिफरेंट स्नेक्स है, लेकिन कुछ स्नेक्स ऐसे हैं जो काटते हैं तो उनका जहर नहीं लगता, और कुछ स्नेक्स ऐसे हैं जो बहुत पॉइजनस होते हैं, जो काटते ही इंसान में मर जाता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं पॉइजनस, कुछ पॉइजनस स्नेक्स एंड कुछ नॉन पॉइजनस स्नेक्स? अगर आपको पॉइजनस स्नेक्स, और फिफ्थ स्टैंडर्ड में भी आपको आई थिंक था कोई चैप्टर ईवीएस में जिसमें पॉइजनस स्नेक्स और नॉन नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बारे में भी बताया गया था। तो अगर आपको है जानकारी तो कमेंट सेशन में बता दीजिएगा, पॉइजनस स्नेक्स एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स, एनी टू नेम। ओके, तो कुछ मैं बता देती हूँ नॉन पॉइजनस स्नेक, जैसे कि पाइथन, रैट स्नेक, ट्री स्नेक। ओके, ये सारे क्या है, नॉन पॉइजनस है। एंड पॉइजनस जैसे कि कोबरा हो गया, सॉ स्केल्ड वाइपर, कॉमन क्रेट, रैटल स्नेक, ये सारे हैं पॉइजनस स्नेक। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स बट देर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग। तो कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, और कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट अपने जैसे ही एक छोटे बच्चे को पैदा करते हैं। ओके, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका लिव्स अ rather evil looking snake with a very bad reputation. तो अमेरिका में एक rather evil मतलब एक खतरनाक एकदम दिखने वाला एक स्नेक है जो ज़्यादातर अमेरिका में पाया जाता है, जो बहुत बदनाम है क्योंकि वो बहुत पॉइजनस है। Its frightening rattle can be heard as far as 30 meters away and it can strike with lightning speed. तो ये जो स्नेक है इसका नाम क्या है, रैटल। ये एक रैटल स्नेक है जो कि पॉइजनस स्नेक है, मैंने आपको बताया पॉइजनस स्नेक के बारे में। रैटल स्नेक ये पॉइजनस है, ज़्यादातर ये कहाँ पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है। एंड ये जो स्नेक है इतना खतरनाक है ना, ये क्या करता है, उसके उसके जो टेल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इमेज भी दिया हुआ है, ये जो इसका टेल है ना, इसके टेल के एंड पे ना ऐसे घुंघरू टाइप बंधा हुआ है, घुंघरू टाइप है, वो उसको से छन 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 बजाता है, जैसे छोटे बच्चे का झुंझुना नहीं होता वैसे छन 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 उसको बजाता है, तो ना घुंघरू की तरह आवाज़ करता है वो क्यों बजाता है, क्योंकि वो ना पहले ही जो, अगर उसके पास कोई आ रहा हो, कोई एनिमल आ रहा हो या कोई इंसान आ रहा हो, तो उसको पहले ही वो वार्निंग दे देता है बजा के कि यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे खतरा है। ओके, और ये इतनी स्पीड से अटैक करता है ना कि आगे वाला इंसान बच भी नहीं पाता, इतनी स्पीड से वो आगे वाला इंसान हिलने के पहले, वो जानवर हिलने से पहले ही ना ये अटैक करके उसको काट देता है। लेकिन ये क्या करता है, काटने से पहले वार्निंग देता है, ये हिला के, पूंछ हिला के कि यहाँ पे मत आओ, खतरा है। बट द रैटल स्नेक और रैटलर as it sometimes called prefers to avoid people if it possibly can. तो जो ये रैटल स्नेक है इसको रैटलर भी बोलते हैं, रैटलर, इसका एक और नाम है रैटलर। और ये क्या करता है, हमेशा लोगों को अवॉइड करने की कोशिश करता है, उनसे ज़्यादा
आसपास नहीं जाता, और वो अगर आ भी रहा हो पास में तो उसको बोलता है कि भाई तू दूर ही रहे, यहाँ पे आ भी मत। It holds its tail upright and rattles the end whenever it is disturbed in the hope that the intruder will go away। तो यहाँ पे क्या बोला है, ये जो जैसे मैंने आपको बताया, वो पहले अपनी पूंछ को हिलाएगा, छन 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 करेगा। वो पहले ही वार्निंग दे देता है कि यहाँ पे मत आओ, खतरा है, ठीक है, ताकि जो लोग आ रहे हैं उसके पास वो आवाज़ सुने और वहाँ से निकल जाए। However, if its warnings are ignored and it feels threatened, it will coil ready to bite। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो स्नेक है, अगर वो बजा रहा है, अपने टेल हिला रहा है, बजा रहा है, और वो आगे वाला आ रहा है, इंसान अगर उसके पास आ रहा है फिर भी, तो क्या होता है ना, वो स्नेक खुद डर जाता है, और डर की वजह से ना वो जाके ना बाइट कर देता है उस इंसान को। वो तुरंत क्या करेगा, अपनी बॉडी को ना ऐसे तुरंत कॉइल करेगा, ऐसे गोल कॉइल करेगा तुरंत, और तुरंत अटैक कर देगा विद इन नो सेकेंड्स। बट द रैटलर इटसेल्फ कैनॉट हियर द नॉइस इट्स ओन टेल मेक्स। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो रैटल स्नेक है वो अपनी टेल तो बजाता है, ठीक है, वो नॉइस करता है, लेकिन वो नॉइस कर रहा है ना, वो खुद नहीं सुन सकता, क्योंकि स्नेक्स के कान नहीं होते, दे डोंट हैव ईयर्स। ओके, वो कैसे सुनते हैं, फील करते हैं वो, ठीक है, वाइब्रेशंस को वो फील करते हैं, और उनको पता चलता है कि आगे खतरा है क्या नहीं है, ठीक है, सब कुछ वाइब्रेशंस पे डिपेंड करता है। उनको आवाज़ नहीं आती, अगर आप स्नेक्स के सामने जाके गाना भी गाओगे तो भी उनको सुनाई नहीं देगा। Like most snakes, it hears things through vibrations in the ground. If a person walks nearby, the snake can feel the movement. तो अगर कोई इंसान जा रहा है पास से, तो उसको सुनाई नहीं देगा, उसके पैरों की आवाज़ उसको सुनाई नहीं देगी, उसको बस वाइब्रेशंस ग्राउंड के थ्रू ना उसको वाइब्रेशंस आएंगे कि हाँ कोई तो है। बट इफ द सेम पर्सन were to shout, it would not hear a thing। Rattlesnakes are very common and widespread animals living right across the American continent from Canada to Argentina। तो ये snakes ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना। They feed on variety of prey including mice, voles, rats, chipmunks and many others। तो voles क्या है, यहाँ पे दिया, देखो आप मीनिंग देख सकते हैं, स्मॉल प्लांट ईटिंग rodents, तो चूहे जैसे होते हैं छोटे छोटे जो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, वो है वॉल्स। माइस मतलब छोटे छोटे चूहे। रैट्स तो आपको पता ही है। चिपमंक्स क्या होते हैं, गिलहरी की तरह होते हैं, वो छोटे छोटे गिलहरी की तरह। रैटल स्नेक्स किल देयर प्रे विथ वेनम। तो वो रैटल स्नेक्स अपने जहर से आगे वाले को मार देते हैं। लाइक ऑल स्नेक्स दे swallow the unfortunate animals whole। Few snakes have to eat more than once a week, and some, such as the larger pythons, can survive for years or more without eating। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो स्नेक है वो अपने वेनम से अटैक करता है। वेनम यानी कि जहर से आगे वाले को मार देता है। अगर सोचो कोई चूहा है और उसने, वो क्या करता है, पहले अपने जहर से उसको मारेगा और फिर उसको पूरा निगल जाएगा। वो ऐसे चबा चबा के नहीं खाता है या फिर स्पून से फोक से लेके नहीं खाता है, वो पूरा निगल जाता है एक एनिमल को, ठीक है। और कुछ स्नेक्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि पाइथन, वो साल भर खाना नहीं भी खाएंगे तो भी वो जिंदा रहते हैं। Mongooses like to hunt together, but they always keep a lookout for dangerous predators nearby। तो यहाँ पे क्या बोला है, अब स्नेक्स का हो गया, अब आ गए हैं मंगूस पे। तो मंगूस जो होता है वो क्या करता है, उनको शिकार करना अच्छा लगता है, लेकिन वो क्या करते हैं, हमेशा ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप में शिकार करने के लिए जाते हैं। कहीं पर भी जाएंगे तो ग्रुप में ही रहेंगे, ओके। और हमेशा ना उनकी नज़र रहती कि कहीं से कोई प्रेडेटर तो नहीं आ रहा। प्रेडेटर का मतलब, प्रेडेटर मीन्स एन एनिमल नेचुरली प्रेइंग ऑन अदर्स। तो प्रेडेटर्स क्या है समझो, अभी मंगूस गए हैं खाना ढूंढने के लिए और उनकी यहाँ वहाँ नज़र नहीं है, वो गए तो है खाना ढूंढने के लिए, लेकिन समझो अगर ऊपर से कोई ईगल वगैरह आया और उनको ही उठा के लेके चला गया, तो वो खुद ही दूसरे का खाना बन जाएंगे, खुद क्या ढूंढेंगे खाना। पोकिंग देयर noses into holes, overturning rocks with their paws, and scratching the ground with their sharp claws, banded mongoose are very amusing animals to watch। पोकिंग का मतलब क्या है, घुसाना, अपनी नाक घुसाना। पोकिंग मतलब वो अपनी नाक क्या करते हैं, होल्स में घुसा के पहले स्मेल से पता करते हैं कि क्या है और फिर अपना खाना
वो खाते हैं। ओवरटर्निंग रॉक्स विद देयर पॉज, मतलब अगर पत्थर है तो उनको पत्थर को अपने हाथों से उसको पलटाएंगे, पत्थर के नीचे फिर छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनको फिर वो खाते हैं। कभी कभी अपने नाखूनों से ना वो ग्राउंड को ऐसे ना स्क्रैच करते हैं, स्क्रैच करके भी अपना खाना जैसे कि अर्थवॉर्म्स वगैरह हो गया वो निकाल के खा लेते हैं। इसीलिए उन्हें बहुत अम्यूजिंग एनिमल बोला गया है, मतलब अम्यूजिंग मतलब इंटरेस्टिंग एंड enjoyable. Common sight in many parts of America, they travel in groups of about 20 to forage for beetles, millipedes and other creatures. तो forage का मतलब क्या है? Search for food. ये अफ्रीका में ज़्यादातर पाए जाते हैं मंगूस। अफ्रीका में दे ट्रैवल इन ग्रुप्स, वो हमेशा ग्रुप में ट्रैवल करते हैं। ऐसे 20 एक साथ मंगूस निकल गए बाहर, ऐसे ग्रुप में ट्रैवल करते हैं खाना ढूंढने के लिए। ठीक है, मिलीपीड्स खाते हैं, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये सब ये खाते हैं। ये देखो ये है मंगूस, यहाँ पे इमेज दिया है ना मंगूस का, देखा ही होगा आपने कभी ना कभी तो। They like to hunt together, keep in touch whenever they go out of sight behind rocks or bushes by twittering and calling. तो ये हमेशा ग्रुप में ही जाते हैं खाना ढूंढने के लिए और हमेशा ना एक दूसरे के टच में रहते हैं। अगर कोई मंगूस किसी पत्थर के पीछे चला गया या किसी बुश के पीछे चला गया, किसी झाड़ियों के पीछे चला गया, तो ये ना ट्विटरिंग करते हैं। ट्विटरिंग का मतलब क्या है? जैसे चिड़िया चोप करती है, चिल्लाती है, तो वैसे ये अपनी आवाज़ निकालते हैं और पता कर लेते कि कौन कहाँ पर है। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर, हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स। तो हमेशा ये किसको देखते हैं? हॉक्स को, ईगल को, ईगल की तरह ही होता है हॉक, उसको, फिर स्नेक्स को, इन सब से ये अपनी सुरक्षा करते रहते हैं ग्रुप में रह के। They warn one another with a special alarm call if they spot anything. तो अगर किसी को भी कुछ भी दिखाई देता है तो उनकी एक स्पेशल अलार्म, वो उससे वो सबको वार्निंग दे देते कि हाँ बाबा खतरा आ रहा है, बच के रहो। Mongooses are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves. तो मंगूस ना फेमस सबसे ज़्यादा किसके लिए? वो ना स्नेक्स को मार देते हैं बिना खुद को चोट पहुंचाए। Their reactions are so fast that they can dodge each time the snake strikes. यहाँ पे देखो dodge का मतलब दिया है move quickly to avoid its enemy. तो ये जो मंगूस क्या करते हैं, स्नेक उसके ऊपर हमला करने से पहले ही है ना इतने फास्ट होते हैं ना अपने एक्शन में, बहुत पलक झपकाते हैं ना, यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। ठीक है, तो स्नेक जितनी स्पीड से स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं ना, उससे ज़्यादा स्पीड से ना वो हट जाते हैं वहाँ से, तो स्नेक से वो बच जाते हैं, स्नेक उनको काट नहीं पाता। They continuously make a nuisance of themselves until after a while. When the snake gets tired, they quickly dive in for the kill. तो यहाँ पे क्या बोला है? वो यहाँ ऐसे बच जाते हैं ना, यहाँ से बच जाते हैं, यहाँ से स्ट्राइक कर रहे तो वहाँ से बच जाएंगे, ऐसे बच जाएंगे, तो बच वो ऐसे करते करते क्या होता है ना, वो स्नेक को थका देते हैं। स्नेक ना अपना अटैक कर करके ना स्नेक थक जाता है और फाइनली क्या करता है, जब वो स्नेक थक जाता है पूरी तरह से, तो वो मंगूस क्या करता है, उसको जाके मार देता है। All the female mongooses have their kitten at about the same time. तो जितने भी फीमेल मंगूस होती है ना, वो सारे अपने बच्चों को एक ही बार पैदा करती है, सभी एक ही साथ में, और सभी ना एक ही साथ में उन सबको बड़ा करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ वो तेरा बच्चा है तो उसको पाल तेरे घर में, मेरे घर में मत लेकर आ, ऐसा नहीं है। वो सभी मिल के अपने बच्चों को पालते हैं। और मंगूस के बच्चों को क्या बोलते हैं? किटन बोलते हैं। बिल्ली के बच्चे को भी क्या बोलते हैं? किटन बोलते हैं। दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डेन made inside an old termite mound. termite mound का मतलब जैसे कि चींटियाँ होती हैं, चींटियाँ जैसे अपना हिल टाइप बनाती है ना रहने के लिए, वैसे उनका भी होता है, तो वो उसमें पालते हैं अपने बच्चों को ग्रुप में। या फिर हॉलो लॉग, हॉलो लॉग का मतलब जैसे कोई बड़ा पेड़ गिरा हो, हॉलो हो, अंदर से पूरा खाली हो, खोखला हो, उसके अंदर जाके भी रहते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं। When most of the adults are out looking for food, one or two males stay behind to stand guard until the others return for the night. तो क्या होता है, जब अगर कोई खाना लाने के लिए गया तो सब एक साथ नहीं जाते, पीछे दो मेल्स रुक जाते हैं रक्षा करने के लिए, जब तक कि जो गए हैं खाना लाने के लिए वो लोग जब तक वापस नहीं आ जाते, तब तक ये वहाँ पे रहकर गार्ड करते रहते हैं अपनी फैमिली को। Another animal which lives in the desert is the camel. तो एक और हमने मंगूस देख लिया, स्नेक्स देख लिए हमने, रोडेंट्स देख लिए, अब आई है कैमल्स की बारी। तो डेजर्ट में रहने वाले कुछ एनिमल्स हैं
कैमल। तो कैमल भी देखो यहाँ पे दो टाइप के दिए हैं कैमल्स। कैमल्स वेयर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। तो कैमल्स बहुत ही हज़ारों साल पहले पुराने वाले ऐसे एनिमल्स हैं जो डोमेस्टिकेटेड है। डोमेस्टिकेटेड मतलब जिनको हम पालते हैं, जिनको इंसानों ने पाला हुआ है बहुत ही पहले पहले से। In the wild, camels usually live in small groups of up to 30 animals. तो अगर वाइल्ड हैं तो वो ग्रुप में रहते हैं, 30 कैमल्स का झुंड बना के वो रहते हैं। अगर डोमेस्टिकेटेड है तो इंसान उनको पालता है। कैमल हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म। तो कैमल्स की बॉडी कैसे होती है, ऐसे लंबे लंबे बाल होते हैं उन पे, ताकि वो विंटर्स में खुद को बचा सके, गर्म रख सके, इसलिए उनकी बॉडी के ऊपर जो बाल होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत शैगी होते हैं। एंड शॉर्टर टाइडियर कोट्स इन द समर टू कीप कूल। और समर के सीजन में क्या करते हैं, इंसान उसको काट के छोटे छोटे बना देते हैं बाल, ताकि वो कूल रह सके। A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. तो एक प्यासा प्यासा कैमल जो है वो 30 गैलन्स तक पानी पी सकता है। दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लासेस। 500 पूरे ग्लासेस वो पी सकता है। 30 गैलन्स मतलब 500 ग्लासेस भर के, ठीक है। इन जस्ट 10 मिनट्स, सिर्फ 10 मिनट में वो 500 ग्लासेस पी सकता है पानी। नॉर्मली हाउएवर it gets all the moisture it needs from desert plants and can survive for up to 10 months without drinking any water at all. तो उसको अगर जो पानी चाहिए होता है वो क्या करता है, डेजर्ट में जो छोटे छोटे घास वगैरह उगे होते हैं उनको खा लेता है, उससे भी उसको मॉइस्चर मिल जाता है। तो ये जो कैमल है ये 10 मंथ्स तक बिना पानी पिए भी जिंदा रह सकता है डेजर्ट में। ये देखो ये कैमल का इमेज दिया हुआ है। इस कैमल में डिफरेंस क्या है पता है, ये कैमल ना, इसको देखो दो हम्प है, ये एक हम्प हो गया और ये दूसरा हम्प हो गया, इसके दो हम्प है। और कुछ कैमल्स ऐसे होते हैं ना जिसका सिर्फ एक ही हम्प होता है, तो इसका नाम भी कुछ और है, और जो एक हम्प वाला कैमल है उसे भी कुछ और बोलते हैं। ये हम अभी देखेंगे क्या है। देर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल्स। ओके, जैसे मैंने बताया था दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैमल है। वन नोन एज द ड्रोमेडरी हैज ओनली अ सिंगल हम्प। तो जो एक हम्प वाला कैमल होता है उसको बोलते हैं ड्रोमेडरी, has only a single hump. The other is called as Bactrian camel. तो जो एक हम्प वाला कैमल बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ड्रोमेडरी कैमल बोलते हैं। और जिसके दो हम्प होते हैं, जैसे कि इमेज में दिखाया गया है दो हम्प, उसको बोलते हैं बैक्टीरियन कैमल। ओके, याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है ड्रोमेडरी एंड बैक्टीरियन कैमल। एंड हैज टू हम्प्स। The humps help the camel to survive in the desert by acting at storage conditions. तो जो hump है ये क्या है, स्टोरेज करते हैं, ठीक है। उस फैट होता है उसमें, ये स्टोर करके रखते हैं, कंटेनर्स की तरह होते हैं जो कैमल को आगे जाके लॉन्ग रन में उनको हेल्प करते हैं। बट दे डोंट स्टोर वाटर एज मेनी पीपल रॉन्गली बिलीव दे आर फुल ऑफ फैट। ओके, तो वो पानी को स्टोर नहीं करते हम, ये गलत फहमी है जो लोगों को पता है कि वो पानी को स्टोर नहीं करते, वो पूरा फैट से भरा होता है। दिस फैट नरिशेस द कैमल्स व्हेन फूड इज स्कार्स। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो उनके हम्प है पीछे वो पानी स्टोर करके रखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि बिल्कुल पानी नहीं स्टोर करते। उसमें ना फैट होता है बहुत ज़्यादा, और जो फैट है ना उनको धीरे धीरे आगे जाके जब उनको खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो वो जो फैट जमा हुआ है ना वो उनको फूड सप्लाई करने के काम आएगा। If they have nothing to eat for several days, their humps shrink as the fat is used up. तो यहाँ पे क्या बोला है, मैंने जैसे बताया वो हम्प में फैट होता है जो कैमल यूज़ करता है आगे जाके जब उसको खाना वगैरह नहीं मिलता है तो, ठीक है, फूड सप्लाई होता है उससे। और जब धीरे धीरे ये फूड उसको सप्लाई होते जाएगा बहुत दिनों तक, जब कैमल कुछ नहीं खाएगा तो उनके जो हम्प है ना वो है ना ऐसे सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं और ऐसे छोटे छोटे हो जाते हैं। There are many other ways in which camels are adapted to desert lives. Their mouths are so tough that even the sharp thorn cannot pierce through. तो क्या बोला है कि और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कैमल अपनाते हैं, ठीक है। और उनका जो माउथ है वो इतना मोटी चमड़ी का होता है ना कि अगर उसमें कांटा भी घुस जाएगा ना तो भी उसको कुछ नहीं होगा, उसमें चुभेगा नहीं वो। सो ये था डेजर्ट एनिमल चैप्टर क्लास 6 का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, कि मैं आगे भी ऐसे वीडियोस आपके लिए बना सकूं। थैंक यू।